तो आज से खड़गे के हाथ में कांग्रेस की कमान, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पदभार ग्रहण किया। समारोह इस समय चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष पद की शपथ ले रहे हैं। सोनिया राहुल गांधी भी मौजूद है। सीएम गहलोत भी समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। मधुसूदन मिस्त्री ने खड़गे को प्रमाण पत्र सौंपते हुए ये तस्वीरें लाइव दिल्ली एआईसीसी से। ये प्रमाण पत्र सीताराम येचुरी ने सौंपा है। आज से कांग्रेस की कमान मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ। दिल्ली से लाइव तस्वीरें। एक बड़ी जिम्मेदारी मल्लिकार्जुन खड़गे के कंधों पर। न केवल विधानसभा चुनाव बल्कि कुछ ही समय बाद जब राजस्थान और हिमाचल के चुनाव लगभग खत्म होने की कगार पर होंगे तो लोकसभा चुनाव दस्तक दे देंगे। और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का मुकाबला एक ऐसी पार्टी से जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। और लोग पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुमत के साथ जीत हासिल की है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने बेहद कठिन चुनौतियां, क्योंकि जब सामने बीजेपी जैसी दिग्गज पार्टी हो तो ऐसे में कई तरह की रणनीति, कई तरह की स्ट्रेटजी बनाना मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए बहुत मुश्किल आगे साबित होने वाला है। मिशन 2023 है तैयार। हम मिशन 2023 पर मुरारी लाल मीणा का बयान। पूरे राजस्थान की ठेकेदारी तो नहीं ली है, लेकिन दौसा में कांग्रेस की स्थिति अच्छी है। 2023 में प्रदेश में कांग्रेस सरकार रिपीट करना मिशन है। एक दिन में नहीं जीता जाता चुनाव। 5 साल की मेहनत से ही चुनाव जीता जा सकता है। चुनाव कभी भी हो जाए, हम तैयार हैं। इस यात्रा का इफेक्ट पूरे देश के अंदर पड़ेगा। लोगों की जो एक दूसरे की दूरियां बढ़ गई थी, जो फ्रैक्शंस हो गए थे, जो पार्टियां धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो अलग करती है लोगों को, उनमें वापस वो सारा गैप खत्म हो गया और लोग सद्भावना से रहे। मैं समझता हूँ इसका फायदा पूरे देश को होगा। प्रदेश में गोवर्धन पर्व की धूम मची है और ये पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम आपको स्क्रीन पर अलग अलग जिलों की 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां गोवर्धन मनाया जा रहा है। पहली तस्वीर उदयपुर, दूसरी चित्तौड़गढ़, तीसरी भरतपुर और चौथी जोधपुर की तस्वीरें हैं। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस बार सूर्य ग्रहण होने की वजह से मंदिर के कपाट बंद रहे थे, लिहाजा दिवाली का एक दिन छोड़कर दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जा रही है। उदयपुर में गोवर्धन पूजा के दिन खेखरा पर्व मनाया जाता है। सुबह से महिलाएं अपने घरों के बाहर गोवर्धन पूजा करती नजर आई। इस दौरान महिलाओं ने समूह में गोवर्धन जी की पूजा अर्चना की। पूजा के दौरान श्री कृष्ण और बलराम की मूर्तियां गोबर से बनाई गई। इसके बाद उनका विशेष श्रृंगार किया गया। इस पूजा के बाद गायों के पैरों तले गोबर से बनी इस प्रतिमा को रौंदा जाने की परंपरा है। दरअसल आमतौर पर दिवाली के दूसरे दिन खेखरे पर गोवर्धन पूजा की जाती है, लेकिन इस बार सूर्य ग्रहण लगने की वजह से यह पूजा नहीं की जा सकी थी। और ये लाइव तस्वीरें उदयपुर से, यानी कि जो एक वहां का स्थानीय पर्व है जिसे खेखरा कहा जाता है, ये खेखरा मनाया जा रहा है। जिन गोबर से गायें गुजर रही हैं, वहां पर कृष्ण और बलराम की मूर्ति बनाई गई थी, उनका श्रृंगार किया गया था और उसके ऊपर से फिर गायों को गुजारा गया। बेहद प्राचीन परंपरा। 11 फीट लंबे गोवर्धन की यहां पर पूजा की जाती है और यहां पर इस खेखरे की रस्म को पूरा किया जा रहा है। उदयपुर से ये लाइव तस्वीरें। हर साल खेखरा मनाया जाता है। हालांकि ये त्योहार कल मनाया जाना था, चूंकि कल सूर्य ग्रहण था, इसलिए एक दिन आगे बढ़ाकर इस त्योहार को आज मनाया जा रहा है। और हमने दिवाली के दूसरे दिन हम रोज गोवर्धन पूजा करते हैं, पर इस समय गोवर्धन
सूर्य ग्रहण की वजह से हम नहीं कर पाए, और तीसरे दिन आज कर रहे हैं हम। और ये दिवाली के दूसरे दिन ही होती है पूजा, पर हम अपने खेकरा होता है, पर अभी सूर्य ग्रहण के चक्कर से हम तीसरे दिन नहीं कर रहे। अभी हमने तीनों मिल के चारों ने पूजा करी है यहाँ। आप भी बाबू जी का हाथ लगा दो ताकि ये सब चीजें आपके चलो ठीक है। शर्करा खंड का देनी दीक्षित कीर्तन च आहार पक्ष भोजनम च निविद्धम प्रतिकृताम निविद। और कौन है आप? और आप बड़ा है और कौन है? मने बुलाओ। फले फले तुम चरा चरण चलो तू। आप भी बाबू जी का हाथ लगा दो ताकि ये सब चीजें आपके चलो ठीक है। शर्करा खंड का देनी दीक्षित कीर्तन च आहार पक्ष भोजनम च निविद्धम प्रतिकृताम निविद। और कौन है आप? और आप बड़ा है और कौन है? चित्तौड़गढ़ जिले में गोवर्धन का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गोबर के गोवर्धन बनाकर उनकी चावल, दही और गन्ने के साथ पूजा की जा रही है। मानपुरा ग्राम पंचायत में महिलाओं ने सामूहिक रूप से गोवर्धन की पूजा की। परंपरागत वेशभूषा में सजी धजी महिलाओं ने धन धान्य और सुख समृद्धि के लिए गोवर्धन की पूजा कर परिवार में शांति की कामना की। महिलाओं ने बताया कि परंपरा भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन पर्वत धारण करने से जुड़ी हुई है। ब्रजवासी है जो पहले गोवर्धन जी के स्थान पे इनकी पूजा करते थे, इंद्र देवता की। इंद्र देवता की पूजा इसलिए करते थे क्योंकि वहाँ की सारी ब्रजवासियों की जीवन यापन बारिश से ही चलता था, क्योंकि बारिश इसकी वजह से गोवर्धन पर्वत हरा भरा हो जाता था और मतलब सारा जीवन यापन हो जाता था। देश भर में आज गोवर्धन का पर्व मनाया जा रहा है। दौसा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मंदिरों में श्रद्धालु अन्नकूट तैयार कर रहे हैं और ठाकुर जी के अन्नकूट का भोग लगाकर उसके बाद अन्नकूट की प्रसादी का वितरण किया जाएगा। यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। अन्नकूट का आध्यात्मिक महत्व होने के साथ साथ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी इसका अपना अलग महत्व है। माना जाता है कि आज के दिन से हरी सब्जियों का उपयोग घर में शुरू हो जाता है, साथ ही नए अनाज, बाजरा आदि का उपयोग भी घर में काम में आने लगता है। सूर्य ग्रहण की वजह से आज अन्नकूट का प्रोग्राम रखा गया है। ये प्रथा हमारे बहुत पुराने सन 1940 से चली आ रही है। ये मंदिर सन 1940 से बना हुआ है। 82 वर्ष इस मंदिर को हो गए हैं और अन्नकूट की प्रसादी का यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। सबसे पहले तो मैं सभी को गोवर्धन बाबा की जय बोलना चाहूँगा। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये परंपरा पिछले तकरीबन 60-70 सालों से चली आ रही है गांव में, और सूर्य ग्रहण होने के कारणवश थोड़ा सा डिले हुआ एक दिन का, और 12 बजे तक प्रसादी बन जाएगी और सभी लोग प्रसादी ग्रहण करेंगे। भगवान के प्रसादी चढ़ाई जाएगी। तो आज गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण को अन्नकूट का भोग लगाते ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के घमंड को तोड़कर उनके प्रकोप से समस्त गोकुलवासियों की रक्षा की थी। हालांकि इसके बाद इंद्र को अपने किए पर पश्चाताप भी हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से इसके लिए माफी भी मांगी। तब से हर साल कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा की जाती है। पर्व प्रकृति प्रेम और उसके संरक्षण का प्रतीक है। भरतपुर में ऐतिहासिक गोवर्धन पूजा 108 फीट का विशाल गोवर्धन तैयार है। महारानी श्रीजया खेल मैदान में यह बनाया गया है। शाम 5 बजे विधि विधान से इसकी पूजा अर्चना की जाएगी। मंत्री विश्वेंद्र सिंह, राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग भी इसमें मौजूद रहेंगे।
चूरू की सैनिक बस्ती में विधायक आवास पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए राजेंद्र राठौड़ प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने संविदा कर्मियों को लेकर कहा कि सरकार से धोखा खाकर संविदा कर्मी प्रदेश में काली दीपावली मनाने को मजबूर है। उनको नियमित करने का वादा करने वाली कांग्रेस सरकार संविदा कर्मियों को संविदा सेवा नियम 2022 के दायरे में लाकर नियमितीकरण करने का झुंझुना पकड़ा रही है, जबकि वास्तविकता इससे कोसों दूर है। संविदा कर्मी सरकार से धोखा खाकर आज काली दीपावली मना रहे हैं। लाखों रुपए के विज्ञापन जारी करके मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि जो मैंने जन घोषणा पत्र में कहा वो मैंने पूरा किया। जन घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों को नियमित करने की घोषणा सरकार ने की थी और अब सरकार उन संविदा कर्मियों के पुराने अनुभव को समाप्त करके उनका फिक्स वेतन 10,400 और 9 साल के बाद 18,000 और 18 साल के बाद 32,000, यानी उस समय न्यूनतम जो मजदूरी है, मिनिमम वेजेज है, उससे भी कम वेतन। एक खबर सीकर से। चूरू से अगवा हुए युवक को पुलिस ने मुक्त करवा लिया। सीकर के नेछुआ थाना इलाके में बदमाश पकड़े गए। युवक अरविंद को पुलिस ने मुक्त करवाया। बदमाशों ने 18 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। ग्रामीणों के सहयोग से बदमाश पकड़े गए। कल शाम को चूरू से इसको अगवा किया गया था। डोटासरा ने ट्वीट करके पुलिस की सराहना की। और मारपीट महिला के साथ हुई। झुंझुनू में महिला से ससुराल वालों ने मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला स्पीड तक गुहार लगा चुकी है। गुड्डा गौड़की के बड़की ढाणी की यह घटना है। चूरू के एसपी दफ्तर में कार्यरत एक महिला पुलिसकर्मी से रोडवेज बस में छेड़छाड़ और विरोध करने पर मारपीट का मामला सामने आया। आरोपी ने महिला पुलिसकर्मी से NH 52 पर दौड़ती बस में थप्पड़ और घूंसों से मारपीट की, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगा। महिला पुलिसकर्मी की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। आरोपी युवक सुरेश कुमार गांव खासोली का निवासी है, जो राजकीय भर्ती जिला अस्पताल में संविदा पर वार्ड बॉय का काम करता है, जो आतन शराबी बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी युवक को प्रारंभिक तौर पर शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। ये कोई बस में महिला जा रही थी, उसके साथ अभद्रता कर रहा था, जिसकी सूचना मिली। मौके पर पहुंचे, वहां पुलिस पर जिसको समझाइश करी, बावजूद समझाइश के भी वो मरने मारने पर उतारू रहा, जिसको शांति भंग में गिरफ्तार किया गया है। चोरों का आतंक। 12 में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया। ताला तोड़कर 150 ग्राम चांदी और घरेलू सामान लेकर भाग गए। कॉलेज रोड स्थित धाकड़ कॉलोनी की एक घटना है। पीड़ित ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवा दिया। हनुमानगढ़ में युवक सुसाइड मामला। 5 दिन बाद भी युवक का शव नहीं उठाया गया। दोषियों की गिरफ्तारी की मांग पर परिजन अड़े हुए हैं। चौथे दिन भी परिजनों का धरना जारी है। जिला चिकित्सालय में धरने पर परिजन बैठे हैं। साहूकारों से तंग आकर इंद्रसेन ने आत्महत्या की थी। सुसाइड नोट में परेशान होने की बात लिखी थी।
से राय मशवरा किया कि हो सकता है कि ये केवल 306 का मामला नहीं हो कि 302 का हो, इसलिए उसके पोस्टमार्टम के लिए पूरे गांव की आसपास के सर्व समाज के लोग जो भी सब लोग यहाँ पधारे, हर व्यक्ति से हमने राय लेके पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए हैं। 306 का प्रकरण दर्ज किया गया है। उसमें मृतक के परिजन व गांव वाले धरने पे बैठे हैं और इसमें बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए वार्ता भी जारी है और गिरफ्तारी के प्रयास अलग से टीमें लगी हुई है। बीकानेर के कपिल सरोवर में एक महिला का शव मिला है। भूतेश्वर महादेव मंदिर के पास ये शव मिला। पुलिस ने शव को सरोवर से बाहर निकाल लिया। शिनाख्त के बाद पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। शव को कोलायत अस्पताल में रखवाया गया है। सूर्य ग्रहण के दौरान कल सरोवर में ये महिला नहाने गई थी। और ये खबर कोटा से। अपेक्षा ग्रुप महाठगी मामले में एक और अपडेट सामने आया है। मुकदमों में लगातार इजाफा हो रहा है। आरोपियों के खिलाफ अब तक 125 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। 11 आरोपियों की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है। 2500 लोगों के साथ चिटफंड कंपनी ने ठगी की थी। लोगों के साथ 200 करोड़ रुपए की ठगी की गई थी। एसआईटी की टीम इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। जोधपुर के ओसिया में मंदिर कैंपस में आग। सचियाय माताजी मंदिर के पर्दों और टेंट में आग लगे। पुजारी और कस्बे वासियों ने मिलकर ये आग बुझाई। समय रहते आग पर काबू पाया गया। आतिशबाजी से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तो ये जोधपुर के एक मंदिर में टेंट और पर्दों में आग लग गई। हालांकि इस आग को मंदिर के पुजारी और कस्बे वासियों ने मिलकर बुझाया। जोधपुर के ओसिया मंदिर कैंपस में ये आग लगी है। जोधपुर के ओसिया में मंदिर कैंपस के अंदर आग। चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, कुछ जानकारी मिल पाई कि आग जो है वो कैसे लगी? देखिए, आपसे बात करें तो जो आग लगने का जो प्रथम दृष्टया का कारण वो समझ में आता है, वो ये आता है कि जब वहाँ पे जो दीपावली के दौरान पटाखे छोड़े जा रहे थे, इस दौरान कोई चिंगारी आई और चूंकि मंदिर जो है विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, मंदिर परिसर में सभी जगह जो है कपड़े के टेंट लगे हुए और कोई चिंगारी आकर उस आग का कारण बनी और देखते ही देखते आग ने बड़ा रूप ले लिया था। इस दौरान जो फायर सेफ्टी सिस्टम थे मंदिर में लगे वो सब नाकारा साबित हुआ, लेकिन पुजारियों और क्षेत्रवासियों ने पानी की बाल्टी और अन्य संसाधनों के माध्यम से आग पर काबू पाया। सबसे बड़ी बात ये आग रात के समय लगी, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। फिलहाल मंदिर परिसर में अभी जो गुजराती परिवार के लोग हैं, कई गुजरात क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। पूरा जो ओसिया है उसके सभी होटल्स बुक है, सभी जो गेस्ट हाउस है वो पैक है। तो कहीं ना कहीं जो बड़ी भीड़ अभी जो है मंदिर में इस दौरान और ये चूंकि हादसा रात के समय पेश आए, जिसके चलते कोई बड़ा हादसा जो है नहीं घटित हुआ और समय रहते आग पर काबू कर लिया गया। जी, दमकल को सूचना नहीं दी गई थी चंद्रशेखर? देखिए, जैसे ही ये आग की घटना हुई दमकल को भी सूचित किया गया और दमकल के पहुंचने से पहले चूंकि ओसिया क्षेत्र में जो दमकल है, आसपास के अन्य गांवों की तरफ भी जो दीपावली के दौरान जो आगजनी की घटनाएं हो जाती है, जिसके चलते समय पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन लोगों ने जो क्षेत्रवासी थे बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और उन्होंने जो स्थानीय संसाधनों के माध्यम से जो है आग पर काबू पाया। जी, चंद्रशेखर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
और बीकानेर में 36 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। साइबर ठगी का शिकार हुआ था मिल मालिक के अकाउंट से 36 लाख रुपए गायब हुए। कोटगेट पुलिस थाने में यह मामला दर्ज हुआ। मिल के मुनीम के फोन पर मैसेज आया था। फर्म का बिजली बिल बकाया बताया गया। बिल नहीं भरने पर कनेक्शन काटने की धमकी दी गई। फोन करने पर पीड़ित के अकाउंट से 36 लाख रुपए गायब हो गए। तो एक और धांधली का मामला बीकानेर से ठगी का, जिसमें 36 लाख रुपए एक मिल मालिक के अकाउंट से हड़प लिए गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं बीकानेर से हमारे साथी मनीष के साथ। मनीष, क्या था ये पूरा मामला? शहर के कोटगेट थाना क्षेत्र में रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र में वूलन मिल है, जिसके मालिक से ये ठगी हुई है। साइबर फ्रॉड ने इस घटना को अंजाम दिया है। दरअसल में जो वूलन मिल का जो मालिक है, उसके मुनीम को फोन किया था एक शख्स ने, और फोन करने के बाद में कहा था कि आपके जो फर्म है इसका 36 लाख और 60,000 का बिल इसका बाकी है, आप इसको जमा कराएं, अन्यथा आपका जो है बिजली जो कनेक्शन उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। जिसके चलते जो फर्म मालिक हैं उसने अपने सेठ जी से बात की, और उसको जो जिस साइबर ठग ने जो फोन किया था, उन्होंने कहा कि हम आपको एक ऐप भेज रहे हैं, उस ऐप को आप इंस्टॉल कर लें और यहाँ से आप अपना बिजली का बिल जमा करा सकते हैं। जिसके बाद में मुनीम ने उस ऐप को इंस्टॉल किया, और जैसे इंस्टॉल करके अपने उसके जो बताए हुए अनुसार उस पर ऑप्शन पे जाता है, वही 27 ट्रांजेक्शन में लगभग 36 लाख और 60,000 की जो राशि है वो कट जाती है, डिडक्ट हो जाती है। जिसके बाद में जो मुनीम है उसको घटना की जानकारी लगती है कि यहाँ पर उससे साइबर ठगी का जो वो शिकार हो चुका है। जिसके बाद में पीड़ित जो है उसने कोटगेट थाने में फिलहाल मामला दर्ज करवाया है। वहीं पर जो कोटगेट एसएचओ हैं प्रदीप सिंह चारण, उन्होंने बताया है कि इस मामले की जो जानकारी है वो साइबर जो थाना है उसको भी दी जाएगी। उसके बाद में जो ट्रेस करने की पूरी कोशिश की जाएगी इस आरोपी को। जी, जानकारी के लिए मनीष आपका धन्यवाद। और ये खबर डूंगरपुर से है। गुंदी कुआ गांव में युवक की हत्या कर दी गई। मारपीट के बाद इलाज के दौरान इसकी हत्या हुई। पुरानी रंजिश के चलते कुछ युवकों ने मारपीट की थी। बिछीवाड़ा पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो डूंगरपुर में एक युवक की हत्या। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बताया यह जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते यह हमला किया गया। डूंगरपुर में गुंदी कुआ एक जगह है जहां पर एक युवक की हत्या की गई है। और सीधा रुख करते हैं दिल्ली की तरफ, एआईसीसी दफ्तर में, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे पदभार ग्रहण करने के बाद संबोधित कर रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी के बहुमूल्य योगदान के प्रति हृदय से आदर, सम्मान और आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मुझे याद आता है 15 जनवरी 1998 का दिन, जब बेंगलुरु के नेशनल हाई स्कूल मैदान में आपने अपनी पहली जनसभा में कहा था कि मैं कर्नाटक से राजनीति की दीक्षा ले रही हूं। तब से आपने रात दिन निस्वार्थ मेहनत कर कांग्रेस को संभाला है। सोनिया जी हमेशा सच्चाई के राह पर चलती रही। सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति करने वालों के इस दौर में त्याग की जो मिसाल उन्होंने कायम की है, उसका कोई दूसरा उदाहरण मिलना मुश्किल है। उनके नेतृत्व में ही 2 बार यूपीए की सरकार बनी। तब आम लोगों के हित में एक से एक शानदार काम
हुए। मनरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट लैंड एक्विजिशन, राइट टू फॉरेस्ट राइट्स जैसे कितने ही कानून आपने बनाया, जो सोनिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार की बहुत बड़ी ये उपलब्धि है। उदयपुर के नवसंकल्प चिंतन शिविर में पार्टी को आगे लाने का जो ब्लूप्रिंट सोनिया जी के नेतृत्व में तैयार हुआ था, उसके लागू करने की जिम्मेदारी अब हम सब पर है। मैं जानता हूं कि ये दौर मुश्किल है। हम सब जानते हैं कि जैसे लोकतंत्र की स्थापना कांग्रेस ने की थी, उसको बदलने की कोशिश आज। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।